सब्र और सहनशीलता कोई कमज़ोरियाँ नहीं होती मेरे दोस्त। सब्र और सहनशीलता कोई कमज़ोरियाँ नहीं होती मेरे दोस्त। ये तो वो अंदरूनी ताकत होती हैं जो केवल मजबूत लोगों में होती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे लाइफ में कई सारी ऐसी परिस्थिति आ जाती हैं जहां पर हम धैर्य नहीं रख पाते और इसी चक्कर में हम कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे कि हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं वो कौन से कारण हैं जिससे कि हम अपना धैर्य नहीं रख पाते और ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे कि हम अपना धैर्य बढ़ा सकते हैं? इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से हम अपने अंदर धैर्य नहीं रख पाते। आइए जानते हैं तनाव और चिंता। दोस्तों, जो भी हमेशा तनाव और चिंता में रहता है उसके अंदर धैर्य की कमी होती है। नींद की कमी। दोस्तों, अगर हम सही ढंग से सो नहीं पाते हैं तब भी हमारे अंदर धैर्य की कमी पाई जाती है। मोबाइल और सोशल मीडिया की लत। आज के इस युग में जहां सारा काम मोबाइल या ऑनलाइन हो रहा है और सभी लोग मोबाइल के लती होते जा रहे हैं, ये भी एक बड़ा कारण है धैर्य खोने का। किसी चीज़ को लेकर अपने अंदर बसे डर के कारण। अगर हमारे अंदर हमारे मन में कोई डर बैठा है, कोई काम को लेकर, कोई बात को लेकर, उस परिस्थिति में भी हम अपना धैर्य खो देते हैं। अपने ऊपर आई जिम्मेदारियों के कारण कभी कभी हमारी उम्मीद से ज़्यादा हमें जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, जिसकी वजह से भी हम अपना धैर्य खो देते हैं। बार बार मिल रही असफलता। किसी काम को हमने कई बार किया, अपना सब कुछ उसमें झोंक दिया, फिर भी हम उस काम में सफल नहीं हुए, जिससे हमारे धैर्य में कमी आती है। जिन लोगों को जल्दी गुस्सा आता है, ऐसे लोग जो ज़रा की बात में गुस्सा करते हैं, ऐसे लोगों में सबसे ज़्यादा धैर्य की कमी होती है। ज़िंदगी में आई कोई कठिन परिस्थिति। कठिनाइयाँ वैसे तो सभी के जीवन में होती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिनकी हमने कभी उम्मीद न की हो। ऐसे समय में धैर्य का टूटना तो स्वाभाविक है। अब सवाल उठता है, धैर्य कैसे बढ़ाएं? दोस्तों, अच्छी नींद लें। अगर आपकी नींद अच्छे से पूरी नहीं हो पाती है तो आपका तनाव और चिड़चिड़ापन बढ़ता है। आप अंदर से थका हुआ महसूस करते हो, फोकस के साथ काम नहीं कर पाते हो, आपका मन अशांत रहता है और इस वजह से आप किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा धैर्य नहीं रख पाते। अगर आपको अपने धैर्य को बढ़ाना है तो सबसे पहले आपको अच्छी नींद लेने की ज़रूरत है। इससे शरीर की थकान दूर होती है, आपका मूड अच्छा रहता है, आप कोई भी काम सोच समझकर सही से और फोकस के साथ कर पाते हो, आपका मन शांत रहता है और आपकी धैर्य रखने की क्षमता भी बढ़ती है। मेडिटेशन करें। याद रखो, आपका मन जितना शांत रहेगा उतना ही आपका धैर्य बढ़ेगा और मन को शांत रखने का सबसे बढ़िया तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन से न सिर्फ आपका मन शांत होकर आपका धैर्य बढ़ाता है, बल्कि आप डिप्रेशन, तनाव और नेगेटिव थॉट्स जैसी चीज़ों से भी खुद को दूर रख पाते हो। इसलिए हर रोज़ कम से कम 15 से 20 मिनट तक मेडिटेशन ज़रूर करें। इसके अलावा आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हो। इसमें आपको 10 से 15 मिनट के लिए लंबी और गहरी सांस लेनी है। बस आप इतना भी कर लोगे तो भी आपको अपने अंदर एक शांति महसूस होगी और इससे भी आपका धैर्य बढ़ेगा। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करें। आजकल हमारे अंदर धैर्य की बहुत कमी है और इसका सबसे बड़ा कारण है मोबाइल और इसमें मौजूद सोशल मीडिया। जैसे ही मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन आ जाता है तो हमें से ज़्यादातर लोग अपना ज़रूरी काम छोड़कर मोबाइल चेक करने लगते हैं और बिना मोबाइल फ़ोन के तो हम
एक पल भी नहीं रह पाते। अगर अपने धैर्य को बढ़ाना है तो हमें मोबाइल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करना होगा। इसलिए ज़रूरी काम को करते वक्त अपना मोबाइल इस्तेमाल ना करें और उसकी नोटिफिकेशन को भी ऑफ़ कर दें। इसके अलावा मोबाइल और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का एक टाइम फिक्स कीजिए और उसी समय उनका इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि सुबह के समय 30 से 40 मिनट, दोपहर के समय 20 से 25 मिनट और शाम के समय 20 से 40 मिनट। इससे सोशल मीडिया और मोबाइल की लत छूट जाएगी और आपका धैर्य भी बढ़ जाएगा। अपने काम पर ध्यान दें। आप अपनी लाइफ में एक लक्ष्य को चुनो और उस पर निरंतर काम करते रहो। याद रखो, लक्ष्य को पाने के बाद आपको कौन सी चीज़ें हासिल होंगी, इसके बारे में सोचने के बजाय आप उस लक्ष्य को पाने के लिए किस तरह से मेहनत कर रहे हैं ये देखिए। कहने का मतलब ये है कि आपको लक्ष्य से प्राप्त होने वाली चीज़ों पर, यानी कि सपनों पर नहीं, बल्कि लक्ष्य को पाने की प्रक्रिया पर, अपनी गलतियों को सुधारने पर और अपनी मेहनत पर, यानी कि काम करने के तरीके पर ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप सिर्फ सपनों के बारे में सोचोगे तो अपने लक्ष्य के ऊपर सही से काम नहीं कर पाओगे और सिर्फ लक्ष्य से हासिल होने वाली चीज़ों के बारे में सोचकर उतावले हो जाओगे। ऐसे में आप मेहनत और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य के ऊपर काम नहीं कर पाओगे। इसलिए लक्ष्य को पाने की प्रक्रिया, यानी कि काम करने के तरीके पर ध्यान दो, ना कि लक्ष्य से मिलने वाली चीज़ों और सफलता पर, यानी कि सपनों पर। कंट्रोल से बाहर की चीज़ों के बारे में मत सोचो। कभी कभी हम ऐसी चीज़ों के बारे में सोचकर अपना धैर्य खो देते हैं जो कि हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर होती हैं, जैसे कि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसके बारे में सोचकर हद से ज़्यादा टेंशन लेते हैं और बिल्कुल भी धैर्य नहीं रख पाते। हाँ, माना कि रिज़ल्ट की टेंशन तो होती ही है, लेकिन इसके लिए हद से ज़्यादा परेशान होकर अपना धैर्य खो देना सही बात नहीं। और ऐसी और भी कई सारी चीज़ें हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, तो बस आप उन्हें पहचानें और उन चीज़ों के बारे में ना सोचें। इससे आप अपना धैर्य रख पाओगे। खुद से सोचिए, कभी कभी हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहां पर कि हम खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाते और ऐसे समय में हम गुस्सा होने लगते हैं और अपना धैर्य खो देते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप खुद से सोचिए कि जिस चीज़ के बारे में सोचकर आप अपना धैर्य खो रहे हैं, क्या वाकई में वो आपके लाइफ में इतनी ज़रूरी है और क्या उस चीज़ से आपके लाइफ में कोई फ़र्क पड़ता है। अगर वो चीज़ आपके लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो उसके बारे में सोचकर खुद को परेशान क्यों करना। तो बस यही बात आपको समझने की ज़रूरत है। सकारात्मक रहें और खुद पर भरोसा रखें। जब मेहनत करके भी बार बार असफलता मिले तब हमारी हिम्मत जवाब दे जाती है और हम अपने धैर्य को खो देते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपनी गलतियों और अपनी कमियों पर काम करना है और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। ये चीज़ भी याद रखें, अगर किसी चीज़ के ऊपर अच्छे से मेहनत करने के बाद, उसे पर्याप्त समय देने के बाद भी अगर किसी चीज़ में कोई प्रगति नहीं दिखाई दे रही है तो ऐसी परिस्थिति में धैर्य रखना सिर्फ समय की बर्बादी है। तो बेहतर होगा कि उस चीज़ को छोड़कर आप किसी दूसरी चीज़ पर फोकस करके उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तनाव से दूर रहें। जिन चीज़ों की वजह से आपको तनाव महसूस होता है उन चीज़ों से खुद को दूर रखो, क्योंकि तनाव की वजह से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है।
हमको ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और इस वजह से हम खुद का धैर्य खो देते हैं। इसलिए तनाव से हमेशा दूर रहें। तो आज इस वीडियो के ज़रिए हमने धैर्य की कमी होने के कारणों के बारे में जाना और साथ ही साथ ये भी जाना कि कैसे हम अपने कंट्रोल के बाहर की चीज़ों के बारे में ना सोचकर पॉजिटिव सोच रखकर सोशल मीडिया से और तनाव से खुद को दूर रखकर अच्छी नींद लेकर मेडिटेशन करके और लक्ष्य को पाने धैर्य को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। इसी तरह के लाइफ चेंजिंग वीडियो देखने के लिए आपका अपना चैनल इंस्पायर विद शिवा को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद दोस्तों एंड वंदे मातरम।